अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्लाह जो अपनी रहमत के दरवाज़े लोगों के लिए खोल दे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, और अगर वो बंद कर दे तो उसको कोई खोलने वाला नहीं है। अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में इज़्ज़त ज़िल्लत है, ज़िंदगी मौत है, जो तमाम कामों का मुदब्बिर है। दुरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआए रहमत, दुआए बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन, आइम्मान दीन के लिए है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 22वां पारा सूरत फातिर आयत नंबर 4 तिलावत की है। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज़ है कि माजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को समझ नसीब फ़रमाए, फिर ता ज़िंदगी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत गिरामी, गुज़श्ता जुमा में कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की थी, जिसका ताल्लुक़ था सूरत आराफ से, नामे पारे से। मौजू शुरू किया था माह सफ़र को जो जारी है, लोग मनहूस समझते हैं। इसके मुताल्लिक़ चंद बातें मैंने बयान की थी कि नहूसत महीने की वजह से नहीं है, बल्कि वो आमाल थे जिनका गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने कलाम मुक़द्दस के 3 मकाम तिलावत किए थे। पहला मकाम सूरह आराफ नामा पारा, और दूसरा मकाम 12वां पारा सूरत हूद, और तीसरा मकाम सूरत नमल 19वां पारा। और उन तीनों मकामों के अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिन लोगों ने अपने पैगंबरों को नऊज़ बिल्लाह मनहूस कहा था और अहले ईमान को मनहूस कहा था, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनका तीनों मकामों के ऊपर मुख्तलिफ अल्फाज में उनका जवाब दिया। पहले मकाम के अंदर फरमाया वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, चूँकि तुम ला इल्म हो, जाहिल हो, जिस वजह से तुम्हारे ऊपर नहूसतें आती हैं। दूसरा मकाम बल अंतुम कौमुम मुसरफून, तुम अल्लाह की हद्दों को तोड़ने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर नहूसतें उतरती हैं। तीसरा मकाम बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, तुम फितना बरपा लोग हो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर नहूसतें आती हैं। हज़रत जी वक़ार गुज़श्ता जुमा में यही 3 आयात तिलावत की थी और टाइम ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज आगे जो चंद बातें इस मौजू के साथ ताल्लुक़ रखती हैं,
जो कि हमेशा हमें पेश आती हैं, उनका इंशाअल्लाह तज़किरा करूँगा। ये जो कायनात है, इस कायनात का जो खालिक और मालिक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इस कायनात को पैदा करने वाले, फिर इस कायनात का निज़ाम चलाने वाले अल्लाह अकेले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर 3 चीज़ें पैदा की हैं। एक चीज़ है वक़्त, जिसमें लम्हात, मिनट, आगे घंटे, फिर आगे दिन, आगे रातें, फिर आगे हफ्ते, महीने और ज़िंदगी के साल शुमार होते हैं, जिसको आम तौर पे कहा जाता है कि ये ज़र्फ़ ज़मान है, यानी वक़्त का बर्तन है। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जगह पैदा की है, जिन जगहों के ऊपर हम लोग रहते हैं, वो घर भी हैं, वो बाज़ार भी हैं, वो फैक्ट्रियाँ भी हैं, वो मुल्क भी हैं, वो हर जगह है। और इस जगह को ज़र्फ़े मकान कहा जाता है, यानी रहने का बर्तन। अब ये जो 2 ज़र्फ़ हैं, 2 बर्तन हैं, एक वक़्त और एक जगह, इन दोनों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ और चीज़ें पैदा की हैं। उनमें वो मादी चीज़ें हैं, इंसान, हैवान, जिन, चरिंद परिंद, हजर और शजर, समुंदर और दरिया। ये वो चीज़ें हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को, इनसे वास्ता पड़ता है और इंसानों की ज़रूरियात के लिए अल्लाह ने इनको पैदा किया है। अब इस वक़्त के अंदर, इस जगह के ऊपर रहते हुए, चूंकि हमें इन तीनों चीज़ों से वास्ता पड़ता है, वक़्त के साथ भी हमारा वास्ता है, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के साथ भी हमारा वास्ता है, और जो चीज़ें हमारे लिए पैदा की गई हैं उन चीज़ों से भी हमारा वास्ता पड़ता है। सबसे पहले चूंकि वक़्त है, वक़्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो पैदा किया है वक़्त हमारे लिए, ये तमाम का तमाम वक़्त अच्छा है, इनमें कोई बुरा वक़्त नहीं है। आमतौर पे बाज़ ज़हनों के अंदर ये बात आती है कि मेरे ऊपर बहुत बुरा वक़्त आ गया जी, मैं बुरे वक़्त से गुजर रहा हूं। नहीं, ये बात गलत है। ना वो वक़्त बुरा है, ना तुम बुरे वक़्त से गुजर रहे हो। असल जो मसला है वो ये है कि यही देखेंगे कि वो जो वक़्त, जिस वक़्त के अंदर तुम मौजूद हो, तुम्हारा भाई भी मौजूद है, तुम्हारा हमसाया भी मौजूद है, तुम्हारे रिश्तेदार भी मौजूद हैं, तुम्हारे दुश्मन भी मौजूद हैं, उनके लिए वो वक़्त तो बुरा नहीं है। आपके लिए क्यों बुरा है? या फिर जिस जगह के ऊपर आप रह रहे हैं, चाहे वो मकान है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो फैक्ट्री है, वो जगह बुरी नहीं है। मिसाल के तौर पर लोग ये समझते हैं कि यार जिस घर में हम रह रहे हैं ना, जब से इस घर में हम आए हैं ना, तब से हमारे ऊपर तकलीफ और मुसीबतें हैं, तो ये घर मनहूस है, ये जगह मनहूस है। नहीं, उस घर के अंदर, उस जगह के अंदर आपसे पहले भी तो वो लोग रह रहे थे ना, वो जगह उनके लिए मनहूस तो नहीं थी, आपके लिए क्यों मनहूस है? या दुकान है, आपने किराए पे ली है या आपने खरीदी है, जब आप उस पे शिफ्ट हुए हैं
तो आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आई है, तो आपके ज़हन में ये बात है कि जब से मैं दुकान में, इस मकान के ऊपर, इस फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट हुआ हूं, तब से मेरे ऊपर ये मुसीबत और तकलीफ आई है, लिहाजा ये जगह, ये मकान, ये फैक्ट्री, ये दुकान मनहूस है। नहीं, इससे पहले कोई और तो भी वहां रहता था ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अगर नहूसत होती तो 3 चीजों में होती। मतलब उसका क्या निकला? नहूसत नहीं है। अगर बिल फर्ज होती तो 3 चीजों में होती। कौन सी 3 चीजों में? फरमाया घर में, बीवी में और सवारी में। तो मालूम क्या हुआ? घर में भी नहूसत नहीं है, बीवी में भी नहूसत नहीं है, और सवारी में भी क्या नाम है, नहूसत नहीं है। तो फिर वजह क्या है? सबब क्या है? सबब कुछ और है। और फिर हमेशा इंसान इन असबाब को ढूंढने के लिए कहां जाता है? रब को छोड़कर गैरों के दरबार पे ठोकरें खाता है। खुसूसन वो लोग जो दावा करते हैं इल्म नजूम का, जो दावा करते हैं बकिया नजूम का, बकिया उलूम का, जिनकी वजह से वो लोगों को क्या करते हैं? बेवकूफ बनाते हैं। उनके पास जाकर फिर वो हिसाब लगवाते फिरते हैं। अब बताओ जी, फला जगह पे हमने रिश्ता करना है, क्या ये रिश्ता ठीक होगा कि नहीं? मैंने वो जगह खरीद ली है, क्या मेरे लिए वो ठीक होगी कि नहीं? मैंने फला जगह पे दुकान करनी है, क्या वो ठीक है कि नहीं? नहीं, ये बात कतई गलत है। वो जगह भी ठीक है, वो रिश्ता भी ठीक है, वो दुकान भी ठीक है। आप सिर्फ अपना ज़हन बना लें, अपने रब पे भरोसा करें। हाँ, ये मशवरा कर लें, वशाविरुहुम फिल अम्र फइज़ा अज़म्त फतवक्कल, ये कुरान कहता है। आपने अगर दुकान लेनी है किसी बाजार के अंदर, तो इर्द गिर्द के जो दुकानदार हैं उनसे जाकर परमिशन ले लें। दुकान कितने की है? मैंने इस जगह पे फलां काम करने, क्या वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? मशवरा कर ले, ये अलग चीज है, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन पहले ही क्या कर लेना, ये अट्टे सट्टे लगा के बैठ जाना कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं मैं वहां कामयाब होऊंगा कि नहीं, मेरा कारोबार चलेगा कि नहीं। नहीं, ये बात का तन गलत है। और इसी तरह बाज़ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक निस्बतन हमारे साथ होता है। मसलन बेटा है, बेटी है, बीवी है। बाज़ जगह क्या होता है, बच्चा पैदा होता है और मेरा ख्याल है हर घर में खुशी होती है। जब शादी होती है तो फिर हर इंसान की आरज़ू होती है, अल्लाह मेरे घर में बच्चा हो। फिर खुसूसी तौर पर बेटों की ज्यादा खुशी होती है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मां को तकलीफ हो जाती है। अब होता क्या है, बच्चा तो दुनिया पे आ गया, लेकिन ज़हन क्या बन गया कि जब से ये बच्चा आया ना, तब से पहले मां बीमार हुई, मां के ऊपर तकलीफ मुसीबत आई, फिर घर वाले, और जब से ये बच्चा आया तब से लेकर आज तक हमने सुख नहीं देखा। ये बात हकीकत है, लोगों के जहनों पर यह बात सवार है और ये बात सवार की जाती है, ये हमारा जहन बनाया जाता है। आइए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है कि ये जो हमारे ख्यालात हैं, क्या ये ठीक है या कि गलत है? नहूसत इन चीजों के अंदर नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, सैयदना हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, कोई बीमारी किसी को नहीं लगती। ये बात गलत है। क्या करे, एक आदमी
सोचता है कि फलां की बीमारी मुझे लग जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, जब ज़हन बन जाएगा फिर ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कोरोना की वबा फैली थी, हर जगह पे पहले ज़हन बनाया गया। ज़हन क्या बनाया गया? एक बॉल की शक्ल में दिखाया गया कि ये कोरोना है। जब हाथ पे लगता है, हाथ के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए अंदर चला जाता है, फेफड़ों में जाता है। जब फेफड़ों में जाता है तो इंसान खत्म हो जाता है। ज़हन बन गया। 24 घंटे यही चलता रहा। हुआ क्या? हर इंसान के ज़हन पे यही बैठ गया कि हमारे करीब अगर कोई खांसता भी तो हम दूर भागते, क्योंकि ज़हन बन गया था, ज़हन साजी की गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी थे जो इस वबा के दौरान भी वो परहेजगारी जो आम लोग करते थे नहीं की गई। खुसूसी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा, यहां तक कि हमारी मसाजिद के अंदर भी हुकूमती सतह पे आर्डर आए, क्या करो? फासला रखो जी, ये दरियां उठा लो, ये कलीन उठा लो, सारा कुछ हुआ। और फिर कई महीनों तक, बल्कि साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद में अगरचे चंद जगहों के ऊपर ऐसा हुआ, वो सरकारी प्रेशर की वजह से हमारी मस्जिद में भी हुआ, दरियां उठाई गई, फासला रखा गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिनका अल्लाह पे भरोसा था ना, वो एक साथ भी रहे, वो इकट्ठे खाते पीते भी रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। और जब तक अल्लाह ने जिंदगी रखी है वो रहेंगे। और जिनको डर था, फिर हम सुनते रहे फलां को भी लग गया, वो भी गया, फलां को भी लग गया, वो भी गया, जाने वाले चले गए। और मजे की बात यह है, आप लोगों ने माशाल्लाह तजर्बा किया होगा, कोरोना की वबा के अंदर तकरीबन महीना 1.5 महीना हमने ये खबर ही नहीं सुनी कि हमारे मोहल्ले में कोई फौत हुआ हो। ये बात हकीकत है। और फिर जब फौतगी पे आई तो आनन फानन, बैठा बैठा वो भी गया, चलता फिरता वो भी गया, छत के ऊपर चढ़ा वो भी गया। कहने का मकसद ये कि जब वक्त आया फिर ये नहीं देखा कि ये बैठा है, खड़ा है, छत पे है, नीचे है, बाजार में है, गया, वक्त आ गया तो गया। कहने का मकसद ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ला अदवा, ये जो मुतअद्दी बीमारी है ना, ये कोई नहीं है। जो छूत की बीमारी तुम कहते हो ये लगती है, ये कोई नहीं है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक देहाती आया, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते हैं मुतअद्दी बीमारी नहीं है, किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती। मेरे पास ऊंट हैं, वो इस तरह सहराओं में दौड़ते फिरते हैं जैसे हिरन होते हैं। हिरन खूबसूरत जानवर भी है और वो साफ सुथरा जानवर भी है, वो अपने नजदीक गंदगी को नहीं आने देता। और सहराओं में वो क्या नाम है, हवा की तरह तैरता भी है। या रसूलुल्लाह, अचानक हमारे ऊँटों में एक ऐसा ऊँट शामिल हो जाता है जिसको खारिश की बीमारी होती है, वो तमाम ऊँटों को लग जाती है। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती की ये बात सुनी। वो देहाती साइंसदान था, तजर्बाकार था, क्यों? उसने जो तजर्बा देखा वो बात कर दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, आपकी हर बात के अंदर हिकमत थी। आप जो भी बात करते हिकमत पर मबनी होती। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वो बातें सुनी और फिर उनसे सवाल किया, पूछा ये बताओ भाई, वो जो ऊँट आया था तुम्हारे दूसरे ऊँटों के साथ लगा और उनको खारिश की बीमारी लग गई, अब ये बताओ उसको कहां से लगी थी? ये भी तो सवाल है ना, उसको कहां से लगी थी? तो उसने कहा जी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह के नबी फरमाते यहाँ भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या मतलब? यानी अगर उसको अल्लाह ने लगाई है तो इनको भी अल्लाह ने लगाई है। ये बात हकीकत है। हाँ, बचना है। बचना क्यों है? सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान को बचाने की खातिर। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोढ़ वाले के साथ बैठकर खाना मत खाओ, जिसको कोढ़ की बीमारी होती है।
एक साहबी कहते मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आप उसके साथ बैठ के खा रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा या रसूलल्लाह, आप हमें मना करते और आप खुद खा रहे हैं। आपने फरमाया बात ये है, मेरा ईमान अल्लाह पे है और मेरा ईमान पुख्ता है, मुझे यकीन है कि इसकी बीमारी मुझे नहीं लगेगी। अगर बिल फर्ज लग भी गई तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके साथ बैठा था, इसके साथ खाया था तब मुझे लगी है। क्यों? मैं यही कहूंगा कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। और तुम्हारा ज़हन क्या है? मैं इसके साथ बैठा था, इसके साथ गया था, इसके साथ खाया था, बस मुझे भी हो गया, ईमान बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, मालूम क्या हुआ? उसको लगी है, उसको भी अल्लाह ने लगाई है। अगर आपको लगी है तो आपको भी अल्लाह ने लगाई है। ये देखो ना, कोई आदमी बीमार होता है तो ये नर्सें, ये डॉक्टर सारे उनके इर्द गिर्द उनकी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगरचे वो अपने आप को सेफ करते, कोई शक नहीं है, लेकिन वो सेफ क्यों करते? यही होता है, अपने आप को सिर्फ बचाने की खातिर कि ईमान बर्बाद ना हो। और अगर यही होता तो मेरा ख्याल है कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स हॉस्पिटल के अंदर सही सालिम ना रहते, सब बीमार हो जाते। नहीं, ये अल्लाह कुदरत है, अल्लाह जिसको चाहे। यही अल्लाह के नबी फरमाते ला अदवा, ये जो तुम कहते हो ना मुतअद्दी बीमारी, ये नहीं है, परहेज करो, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन यकीन ये होना चाहिए किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती, ये बात हकीकत है। ला यहां ला नफी है, जैसे कि कुरान में आता है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। दुनिया के अंदर शुकूक व शुबहात मौजूद हैं, शक हो सकती है हर बात के ऊपर, अल्लाह के कुरान के ऊपर शक नहीं हो सकता, ये बात हकीकत है। तो यहां भी फरमाया ला अदवा। नंबर 2, आप फरमाते हैं वला तिजारा, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है। बदशगुनी क्या है? ये आम है हमारे अंदर। बदशगुनी ये होती है, जमाना जहलियत में भी थी और आप भी है। आपने सफर करना है, घर से निकले, पीछे से आवाज पड़ गई, बस जी ना जाओ, ये सफर कामयाब नहीं रहेगा। काली बिल्ली आगे से गुजर गई और नहीं जी बस अब इस काम के अंदर क्या होगा? नुकसान होगा, ये काम नफेमंद नहीं होगा, ये सफर ठीक नहीं रहेगा। या आम तौर पे जमाना जहलियत में तीर घुमाते थे, जैसा कि आजकल के दौर में भी ये कभी देखा होगा आप लोगों ने, ये लॉटरी वगैरह होती है ना, वो एक चीज होती है, लो जी ये चीज फला फला चीज है, ये हर चीज की कीमत जो है ना 10 रुपए 10 रुपए जमा कराते जाओ और फिर घुमाओ। घुमाते वक्त जिस जगह पे तुम्हारा वो निशाना लगेगा ना, वही चीज तुम्हारी होगी। उसमें बाज़ दफे की चीजें आपने 10 रुपए जमा की, वो हो सकते 1000 की चीज हो, वो 5000 की भी चीज निकल आती है। तो इसी तरह जमाने जहलियत में लोग करते, उनका तरीका ये होता, वो तीर घुमाते और लिखा होता इफाल ला तफाल, इफाल करो, जब वहां तीर आकर ठहरता तो कहते लो जी हुक्म हो गया, करो, ये ठीक हो गया, फाल निकल आई। अगर कहा जाता कि ला तफाल, उस पे तीर आकर ठहरता, कहते जी ना करो, ये काम ठीक नहीं रहेगा, सफर ठीक नहीं रहेगा, ये कारोबार ठीक नहीं रहेगा। और आजकल के दौर में ये आपने दुकान खोली है, सुबह सुबह पहला गाहक आया है, सबसे पहले तो गाहक को कहा जाएगा यार तेरी मेहरबानी बहस ना करी, तू पहला गाहक है, मैं बोनी करनी है। क्यों जी? ये होता है ना, खुदा के लिए यार ये क्या है? फिर कोशिश होती है पहला गाहक खाली ना जाए, उसको भी कहा जाए यार तेरा मेहरबानी, यार पहला गाहक है और सारा दिन मैंने परेशान ना करी। यार खुदा के लिए अल्लाह पे भरोसा नहीं है और इस गाहक के ऊपर तेरा भरोसा है। हकीकत बात कह रहा हूं, जब आपका अल्लाह पे भरोसा हो जाएगा ना, चूंकि मैं भी मार्केट करता हूं, हकीकत बात ये कह रहा हूं, कई दफा ऐसा होता है कि पहली दुकान पे गए, पहले दुकानदार ने कह दिया आज मेरे पास बिल नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं तो ना सही,
पहली दुकान पे गए, यार सारा माल पड़ा हुआ है, हकीकत बात कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल के मिंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, कभी दिल में ख्याल नहीं आया यार पहली दुकान थे खाली गए थे। हकीकत बात है पहली 2-4 दुकानें खाली, आगे जाते हैं पूरी मार्केट ही खाली होती है। क्या होता है, वो सारे का सारा माल ही बिक जाता है। और कई दफा ऐसा होता है पहली 2-4 दुकानें वाह वाह लगती हैं, दिल खुश होने लगा जी आज तो माशाल्लाह काम ठीक है, आगे जाओ तो सारी मार्केट ही ठंडी पई है। कहने का मकसद ये है कि इसमें नहीं है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, वला तेजरा, ये जो तुम्हारी बदफाली है ना इसको छोड़ दो। सुबह सुबह घर से निकले, कोई बेचारा मांगने वाला आ गया, पता की कहना है, हाँ पहला मुंह मत्था लगा सारा दिन ही परेशान ही रहना है। और यार नहीं, ये बात गलत है आपकी, आप गलत सोच रहे हैं, आप अपनी सोच को ठीक करें। जब आपकी सोच ठीक हो जाएगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कह रही अभी मैं पहली हदीस बयान कर रहा था तो उसमें मैंने यही कहा, बीवी को क्या कहा जाता है, ये मनहूस है, जालिम। कभी जो उन्हें सोचा है यही बीवी तो थी जिसकी वजह से तेरा वजूद दुनिया पे आया, तेरी माँ भी तो किसी की बीवी थी ना। यानी अगर तू बीवी पे बिलीव करता है कि बीवी की वजह से नहुसत है तो तेरी माँ भी तो बीवी है ना। बहू पे अगर तू नहुसत का क्या नाम है वो ठोस रहा है कि मेरी बहू जब से आई है तो तेरी बेटी भी तो किसी की बहू है ना। खुदा के लिए यार ला तेजरा, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, ये कोई नहुसत नहीं है। ये जो फाल निकालते हो ना ये कोई फाल नहीं है, लिहाजा ये बुरी फाल और अच्छी फाल जो है ना ये इसका कोई हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला हामा, ये जो उल्लू है ना जिनको तुम मनहूस समझते हो इसका भी नहुसत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आमतौर पे होता ये है जो घर वीरान हो जाए, जो दुकान वीरान हो जाए, जो बाजार वीरान हो जाए, यही कहा जाता है वहां तो उल्लू बोलते हैं। जैसा आजकल के दौर में कभी होता है बाजारों में मंदा पड़ा होता है तो लोग यही कहते हैं बाजारों में उल्लू बोल रहे हैं, घर में कोई नहीं है तो घरों में उल्लू बोल रहे हैं, फैक्ट्री में काम बंद हो गए तो फैक्ट्री में उल्लू बोल रहा है। और उल्लू मनहूस नहीं है। और खुसूसी तौर पर आम तौर पे जो ये जो दम दरूद धागे करने वाले होते हैं ना उनका ये शेवा है। वो क्या करते हैं, जो अपना काम करवाने के लिए जाता है उससे यही कहा जाता है भाई बात ये है, ये जो आपका तवीज लिखेंगे ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ये भी होता है आपने अगर अपने दुश्मन को बर्बाद करना है ना तो फिर उल्लू की सिरी लेकर आओ और उल्लू का खून लेकर आओ, उसके साथ तवीज लिखेंगे और दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अब वो कहता है यार उल्लू कहाँ से मिलेगा, उल्लू तो जंगलों में रहता है, यहाँ तो उल्लू कोई नहीं है और वहां से लेकर कैसे आऊंगा। तो वो उससे कह देता है हजरत साहब ये आपका काम है, आप ही मंगवा लें उल्लू। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। और ये तो आपको फिर आगे वो ये कहता है कि आपको पता है जी डॉलर महंगा हो गया है, उल्लू भी लाखों से कम नहीं है। अब अंदाजा करें उल्लू क्या है, मनहूस है और उस मनहूस से क्या किया जाता है, अपना काम निकाला जाता है। ये अजीब सी बात है यार, ये क्या है, ये हमारे ज़हन हैं जो इन लोगों ने अब बना रखे हैं तवीज धागा करने वालों ने, हम यही समझते हैं। हालांकि उल्लू कोई मनहूस जानवर नहीं है, हकीकत बात कह रहा हूं। वो भी एक अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह ने जो भी चीज पैदा की मा खलक़तुल जिन्न वल रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। रब ने जो भी पैदा किया निकम्मा पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया, हर चीज ही करामत है रब की। लिहाजा ये जो तुम्हारा ज़हन है ना कि ये उल्लू मनहूस है, अल्लाह के नबी फरमाते नहीं वला हामा, उल्लू जानवर है, ये कोई मनहूस नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक ज़हन है जो बना दिया गया है। आखिर पे अल्लाह के नबी फरमाते वला सफरा, ये जो सफर का महीना है ना ये भी तुम्हारे लिए कोई मनहूस नहीं है और तुम इसको मनहूस समझते हो। जिस जमाने की ये बात हो रही है उस जमाने के अंदर अगर उस वक़्त को देखा जाए तो फिर भी बात समझ में आती है
कि वो लोग इस यानी महीने को मनहूस क्यों समझते थे, वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि ये जो पहले 3 महीने हैं ना, जुल्काद, जिलहज और मुहर्रम, ये तीनों हुर्मत वाले महीने हैं। वो जो काफिर और मुशरिक हुआ करते थे, इन तीनों महीनों के अंदर वो भी क्या करते? अपने घरों में सुकून से बैठते, कोई चोरी डाका, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। यहां तक कि अगर लड़ाई पीछे से शुरू चली आ रही है ना, रमजान में लड़ाई है, शवाल में लड़ाई है, जुल्काद आ गया है, लड़ाई को बंद कर दिएगा, बस जी आगे हुर्मत वाला महीना है। फिर क्या होता? एक दूसरे को, जैसे हम लोग बाज़ दफ़ा धमकी देते हैं ना, अच्छा वक़्त आएगा तेनू देखांगा, वो भी यही कहते थे। ये जो आप महीने आ चुके हैं ना, ये हुर्मत वाले महीने हैं, अब हुर्मत वाले महीने जाएंगे ना, फिर हम आपको देखेंगे, फिर हमारा और आपका टाकरा होगा। हजरत जी वकार फिर होता क्या, जो ही मुहर्रम जाता, सफर शुरू होता, तो वो लोग जो अपने खैमों में होते वो खैमे छोड़ देते, पहाड़ों में जाकर घुस जाते, पहाड़ों पे चढ़ जाते, गारों में घुस जाते, अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को बचाने की खातिर, अपने माल और दौलत को बचाने की खातिर। क्यों? वही लड़ाई झगड़ा, वही जंगे, वही लड़ाइयां शुरू हो जाती, सिफरुल मकान, मकान खाली हो जाते। अब उन लोगों के ज़हन में यह था कि ये महीना मनहूस है। अल्लाह के नबी फरमाते ला सफरा, ये बात गलत है, महीना कोई मनहूस नहीं है, ये तुम्हारी नहूसत है। ना तुम ये झगड़े करो, ना लड़ाइयाँ करो, ना जंगे करो, न एक दूसरे पे हमला करो, ना ये वक़्त मनहूस हो सकता है। लिहाजा वक़्त भी मनहूस नहीं है, जगह भी मनहूस नहीं है, और ये जो तुम काम कर रहे हो ना, उस काम की नौइयत देखो, वो किस नौइयत की है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस है कि जो आदमी किसी काम का इरादा करता है और फिर इन चीजों को देखकर वो अपने काम से रुक जाता है, मिसाल के तौर पर जैसा कि आम तौर पे इस महीने के अंदर लोग शादियां नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? और शादी तोड़ नहीं चढ़ेगी जी, नया कारोबार नहीं करते, नया कारोबार तोड़ नहीं चढ़ेगा जी। अल्लाह की कसम है, हमारे माशरे के अंदर मस्जिदों में, और वो भी लैलतुल कद्र में, यानी 27वीं को निकाह होते कि नहीं होते? हमारे माशरे में बड़े लोग हैं 27 को निकाह कराएंगे जी। कई लोगों का ज़हन मस्जिद में निकाह होगा जी, होता है, करना चाहिए, सुन्नत है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। ज़हन क्या होता है? 27वीं को निकाह करेंगे, मस्जिद में करेंगे, वो माशाल्लाह बाबरकत रहेगा। लेकिन अपनी आंखों से देखा है 27 में निकाह होने वाले, मस्जिद में निकाह होने वाले तबाह बर्बाद हो जाते, तलाकों में नौबत आ जाती है। और जो होटलों में, कंजर खानों के अंदर निकाह होते हैं, वो बड़े कामयाब हो जाते हैं। इसलिए ये बात कतन गलत है, आप ये ज़हन मत बनाएं। ये बाबरकत महीना जैसे आम महीने हैं, ये बाबरकत वक़्त है जैसे आम बाबरकत वक़्त होता है। और फिर अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक शादी क्या है? अन्नकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और सुन्नत किसी वक़्त भी अदा हो सकती है। लिहाजा ये जो शादी आप करते हैं ना, इस महीने में क्या करें? खुल डुल कर क्या करें? अल्लाह पे भरोसा रखें। कारोबार करना है, कारोबार करें, जगह लेनी है, जगह ले, कोई भी है, सफर करना है, करें, कुछ नहीं होता, सारे लोग सफर करते हैं। लिहाजा ये बात आप अपने जहन से निकाल लें, इसलिए कि अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है सफर के महीने में मैं काम करूंगा तो नाकाम हो जाऊंगा, शादी करूंगा तो नाकाम हो जाएगी, या पहला गाहक है ये खाली जाएगा तो सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, अगर एक मांगने वाला मिल गया तो मनहूस था, या मेरा सारे दिन का मूड खराब हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन रद्दतहु तिजरा अन हाजतिही फक़द अशरका। गौर कीजिए, फरमाया जिस बदबख्त इंसान ने ये फ़ाल निकालते हुए काम को छोड़ दिया, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, ये शिर्क के बराबर है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं
इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही शैया व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं अल्लाह उसको माफ नहीं करता, ये शिर्क है। अभी जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमा फला मुमसिका लहा। मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के पास रहमत है और रहमत अल्लाह की वसी है, और जिसके लिए अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे कोई बंद नहीं कर सकता। आपका ये अकीदा होना चाहिए, आप मुसलमान हैं। आपका ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि पहला गांठ खाली जाएगा तो मैं खाली बैठा रहूंगा, इस महीने के अंदर शादी करूंगा तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा, इस महीने के अंदर अगर कोई नया कारोबार शुरू करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाते नहीं, तेरा यकीन क्या होना चाहिए, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमा। जब मेरा रब किसी के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है, दुनिया की कोई भी ताकत फला मुमसिका लहा उसको बंद नहीं कर सकती। ना वक्त बंद कर सकता है, ना जगह बंद कर सकती है, ना कोई चीज और बंद कर सकती है। ये है आपका अकीदा, मुसलमान का अकीदा। अगर आपका ये अकीदा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम दुरुस्त है। अगर अल्लाह ना करे, अगर आपका ये अकीदा नहीं है तो फिर फिक्र कीजिए आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वमा युमसिक फला मुरसिल लहू। ये भी बात याद रखिएगा, अगर अल्लाह किसी के लिए अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर दे ना तो कोई दुनिया की ताकत उन दरवाजों को खोल नहीं सकती। यानी जिस पे अल्लाह अपनी रहमत ना करना चाहे ना, पूरी दुनिया मिलके उसको रहमत पहुंचाना चाहें, अल्लाह फरमाते ऐसा नहीं है। वो हुवल अजीजुल हकीम, वो गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। यानी जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 2, उसके हर काम के अंदर हिकमत है। एक भाई को करोड़ों का दे दिया, एक भाई बेचारा मांग के खा रहा है, होता है कि नहीं होता? एक बाप के बेटे हैं, तजर्बा करके देख लीजिए। एक वक्त की रोटी को तरसता है, दूसरे के घर में इतना है कि बेशुमार। एक माँ एक बाप है, एक घर के अंदर रहने वाले, एक घर में पैदा होने वाले, किस्मत अपनी अपनी है। लेकिन अगर किसी की किस्मत में कोई खोट है तो बजाय इसके कि किसी और की तरफ उसको देखना चाहिए, अपने रब की तरफ रजू करे। हमारे यहाँ ये है, यानी जिसको हम हसद कहते हैं, शरीकाकारी होती है। अगर एक भाई के हालात कमजोर हैं, दूसरे के ठीक है, तो जिसके कमजोर है ना वो और उसकी बीवी और उसका खानदान उसके साथ जो चपका हुआ है, उनका यही जहन होगा, हाँ इन्होंने साथ कुछ किया है ना, देखो दिन ब दिन वधे जा रहे हैं, असी दिन ब दिन थले जाते जा रहे हैं। यार ये बात नहीं है। अल्लाह उसको दे रहा है, वो उसकी किस्मत है, अल्लाह आपको भी दे, अल्लाह आपकी किस्मत भी अच्छी करे, दुआ करनी चाहिए। लेकिन कब किस्मत होगी, जब आपका अकीदा दुरुस्त होगा, जब आपका ये यकीन होगा। हमारा यकीन अल्लाह पे नहीं, हकीकत बात है। मिसाल के तौर पर वो सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू मूसा अशरी उनके पास गए, मौत का वक़्त करीब था। एक थैली पेश की अशरफियों की। हजरत अबू मूसा अशरी कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? फरमाने लगे, चूंकि आपका बेटा कोई नहीं है, आपकी बेटियां हैं, आप दुनिया से जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि चलो आपकी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ मैं दे दूं, आपकी बेटियां को अच्छा वक्त गुजारेंगी। आगे वो साहबी रसूल क्या जवाब देता है? फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन मुझे अपनी बेटियों के बारे में कोई फिक्र नहीं है कि मेरी बेटियां फाका करेंगी, मेरी बेटियों पर फाका आ जाएगा, गुर्बत आ जाएगी। नहीं, मुझे यकीन है मेरी बेटियों को अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ओ भाई वो कैसे? कहने लगा, मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया सिखाई हुई है, मेरी बेटियां सूरत वाक़िया पढ़ती हैं, और मेरे और आपके पीरो मुर्शिद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, जो आदमी सूरत वाक़िया पढ़ता है मगरिब के बाद उसके रिज़्क़ में कमी नहीं आती।
इसको पल्ले बांध लें। बेरोजगार आज भी इसके भी यकीन करें, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी मौलवी की बात नहीं है, ये मेरे और आपके पीर और मुर्शिद की बात है। दुनिया के पीर और मुर्शिदों को पर हम क्या नाम है करते हो ना, यकीन करते हो ना, अल्लाह के नबी की बात पे यकीन करो, अल्लाह की कसम है कभी फाके नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, हमें अल्लाह के नबी की बात पे यकीन नहीं होता। वो किसी मोहल्ले और गली के जो वो हिसाब लगाने वाले होते हैं ना, जैली पीर, उन पे हमें यकीन होता है, कहते हैं जिला पीर साहब ने दांत चढ़े उन ठीक हो जाएगा। और खुदा के लिए यार, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है, उस पर तवज्जो दो। हज़रत गिरामी, बात हो रही थी सफ़र की मुनासबत से, गुज़श्ता जुमा में भी मैंने इसी मौजू पर गुफ्तगू की थी कि ये मुसीबतें और तकलीफ़ें क्यों आती हैं, असबाब बयान किए थे। और आज के इस मुख्तसर से खुतबा के अंदर आपने सिमात किया है, सुना है नबी इस्लाम के फरमान के मुताबिक कि इन तमाम चीज़ों में जिनका मैंने जिक्र किया कोई नहूसत नहीं है। इन चीज़ों का अकीदे के साथ कोई तल्लक नहीं। अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो, सब इंशाअल्लाह जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। हमारी मुश्किलें आसान क्यों नहीं होती, हम खुद मुश्किलों के अंदर गिरते हैं और फिर जिनके पास हम जाते हैं वो मजीद हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। एक मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आपको कुछ भी नहीं है, आप ठीक ठाक है, किसी आप तवीज़ करने वाले, धागे करने वाले के पास चले जाए ना, दम करने के वाले के पास चले जाए और आपको वो कह दे उल्टी सीधी लकीरें खींचकर बनाकर कि तेरे ऊपर तो किसने जादू कर दिया, तेरे ऊपर तो तेरी तो खैर ही नहीं है। पहले थोड़े से परेशान थे, अब उसने ये कह दिया, आपको यकीन आ गया। अब क्या होगा, आपका उल्लू उल्टा पड़ गया। अब जो मर्जियां करते जाएं, आप दिन ब दिन नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, दिन पर दिन परेशान हो गए और परेशानी का हल भी कोई नहीं है उसके पास। तजर्बा करके दे, अल्लाह की कसम है, हजारों नहीं लाखों रुपए लेते हैं, करते कुछ नहीं है। और आप करके दिखाएं, मुझे बताएं फला आदमी का काम हो गया, अल्लाह की कसम में नहीं होता। और अगर कोई आदमी ऐसा है ना जो ठीक है, काम क्या नाम है, थोड़ा बहुत इल्म जानता है, आप उसके पास जाए, उसको बोले यार मेरे ऊपर ये मुसीबत है, तकलीफ है, जरा हिसाब लगाए, वो आपको कहे सच्ची बात, दयानतदार बात कहे कि यार तेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, आप ठीक ठाक हैं, तो आपके दिन पता क्या होगा, और नहीं जी इन्हें तो पता ही नहीं लगता, इन्हों तो इल्म ही कोई नहीं भाई, इल्म होता है, हर आदमी के पास अपना इल्म होता है, लेकिन आपको यकीन नहीं है। लिहाजा खुदा के लिए अपना ईमान मत बिगाड़ा करें, अपना अकीदा दुरुस्त करें, अल्लाह पे छोड़ें, मशवरा ज़रूर करें। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।